कि चंपारण सत्याग्रह, क्या जी? चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। कब होता है जी? 1917 में होता है। और याद रखिएगा कि चंपारण के किसान नेता पंडित राजकुमार शुक्ला थे। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार होती है तो देखिए जरा कि 1916 में, कब? 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। क्या? लखनऊ अधिवेशन होता है। और इस लखनऊ अधिवेशन में याद रखिएगा कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापिस आए थे मुंबई अफ्रीका से, और इनका भव्य स्वागत हुआ था। देखिए जरा कि इनमें लोगों की एक आशा की किरण दिखाई दे रही थी। लोग ये सोच रहे थे कि गांधी जी कुछ चमत्कार करने वाले हैं, है नहीं? गांधी जी कुछ करेंगे देश के लिए। और उन्होंने ऐसा किया भी, क्योंकि याद किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब भारतीय राजनीति से गांधी जी 2 वर्षों तक अपने आप को अलग रखा। क्या किया? अलग रखा। और अलग रखना भी चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि जब तक हम इस समस्या का बिल्कुल आकलन नहीं कर ले, तब तक इसमें कूदना नहीं चाहते थे। क्लियर? और याद रखिए, इसीलिए उन्होंने अपने आप को भारतीय राजनीति से अलग रखा था। ओके। दूसरी चीज कि चंपारण के किसान नेता पंडित राजकुमार शुक्ल थे। चंपारण में हो रही थी तिनकठिया पद्धति। क्या? तिनकठिया पद्धति। अब कहने का मतलब कि एक बीघा में 3 कट्ठा। कितना? 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। क्या होता था? नील की खेती करना अनिवार्य होता था। और याद रखिएगा, इससे रैयत परेशान थी। क्या? रैयत परेशान थे। रैयत माने परेशान थे। और लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के किसान नेता पंडित राजकुमार शुक्ल पहुंचते हैं, और इसी अधिवेशन में गांधी जी पहुंचते हैं। गांधी जी के पीछे तब तक शुक्ला जी घूमते रहे जब तक गांधी जी चंपारण आने के लिए आश्वासन नहीं दे दिया। है कि नहीं? मतलब कि आप अपनी कामयाबी के पीछे इतने दीवाने बन जाओ, इतने दीवाने हो जाओ कि जब तक आपको अपनी कामयाबी नहीं मिल जाए तब तक आप उसके आशिक बने रहो। और वही किए पंडित राजकुमार शुक्ल ने। गांधी जी हाँ कहते हैं। हालांकि अपने आप को उन्होंने इस राजनीति से अलग रखना चाहता था, लेकिन 1917 का समय होता है। और 1917 में गांधी जी चंपारण की यात्रा पे होते हैं। उस समय उपराज्यपाल एडवर्ड गेट होता है। क्या? एडवर्ड गेट होता है। अनुमति लेते हैं चंपारण की यात्रा को। पहले तो अनुमति मिलता नहीं है, लेकिन जब मिल जाती है, चंपारण की यात्रा पे होते हैं इनके साथ राजेंद्र बाबू, ब्रजकिशोर प्रसाद, जेबी कृपलानी, निजी सचिव महादेव देसाई, इस सारे लोग इनके साथ होते हैं। चंपारण पहुंचते हैं। चंपारण का अब तो 2 चंपारण हो गया, पश्चिमी और पूर्वी। पहले चंपारण था। चंपारण के मुरली भरावा का 11वां आश्रम पहुंच जाते हैं। याद रखिएगा कि 1916 में जिस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 31वां अधिवेशन था, उसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को बंबई में हुई थी। 72 प्रतिनिधियों ने 12 बजे दिन में 12 बजे दिन में डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में, पहले अध्यक्ष देवेश चंद्र बनर्जी, संस्थापक की बात करते हैं तो A.O. झुंग, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय होना था पूना में, फैल गया प्लेग,
क्या फैल गया? प्लेग हो गया बंबई। अब आप सोचिए जरा कि जहां बीमारी फैल जाए वहां कोई जाएगा जरा? एक बार अइले कोरोना तो हिला के नहीं गए। ऐसे ही प्लेग भी होता था, ऐसे ही हैजा भी होता था। जो जितनी बीमारियां हैं एक महामारी के रूप में आई है, धीरे धीरे उसका निदान हो गया है। इसलिए बार बार कहते हैं हम कि इस दुनिया में कुछ भी अस्थायी नहीं है। आज जो है कल नहीं रहेगा। नहीं समझे आप लोग? आज जो है कल नहीं रहेगा। आज शोहरत है, आज खूबसूरती है, आज बड़े नाम है, कल डूब जाएंगे। याद रखिएगा। आज काफी धनवान है, हो सकता है कि कल इंसान में परिवर्तन आ जाए, वो इंसान गिर सकता है। आप लोगों ने देखा ना जी कि दुनिया के इतने बड़े अमीर आदमी एक के बाद धड़ाम होते हैं और फिर उठ जाते हैं। नाम नहीं लेना चाहते हैं। आप सभी लोग समझदार हैं। गिरते हैं और उठ जाते हैं। संसद में गुजर होता है, संसद में हंगामा होता है। हंगामा करने वाले व्यक्ति को संसद से बाहर कर दिया जाता है। भैया ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। बहरहाल राजनीति नहीं करते, मुकदमा था तभी बाहर हुए, नहीं होता तो किसी की क्या मजाल है कि नहीं? तो अब देखिए जरा कि ये इसकी स्थापना हुई। और याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय लोगों में राजनीतिक चेतना के विकास करने के लिए, अर्थात भारतीय लोगों की समस्याओं को अंग्रेजी सरकार के समक्ष रखने के लिए हुई थी। अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता वाले अधिवेशन में गांधी जी पहुंचे। चंपारण की यात्रा करी। चंपारण के डीएम का नाम सराय था। यहां नीलहे माने अंग्रेज, नीलहे रैयत किसान को काफी परेशान करते थे। क्या करते थे? काफी परेशान करते थे। तो फोटो मेरा खींच रहा है कि अपना खींच रहा था? परेशान करते थे। इस परेशानी से किसान काफी त्रस्त आ चुके थे। किसानों के नेता पंडित राजकुमार शुक्ला की अध्यक्षता में कहिए या उनकी निगरानी में ये मामला गांधी जी तक पहुंचता है। गांधी जी चंपारण आते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर, कौन? रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दिया था। क्या महात्मा की उपाधि दिया था? लिखिए जरा, नोट करेंगे। अब तो ठीक है ना? उससे कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नोट कीजिए। चंपारण सत्याग्रह 1917 हो गया। आगे क्षेत्र चंपारण, क्षेत्र चंपारण, क्या जी? चंपारण हो गया। क्षेत्र चंपारण, चंपारण स्थान मुरली भरावा का 11वां आश्रम। स्थान मुरली भरावा का 11वां आश्रम। क्या लिखे जी? मुरली भरावा स्थान, स्थान लिखे जरा, मुरली भरावा का 11वां आश्रम।
मुरली भरावा का भितिहारवा आश्रम भितिहारवा आश्रम नोट करेंगे आगे जरा, आगे नोट करेंगे। नेतृत्व चंपारण के किसान नेता चंपारण के किसान नेता, यह टिलोला को पचा नहीं है। चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के कहने पर मोहनदास करमचंद गांधी ने चंपारण की यात्रा की क्या किया जी? चंपारण की यात्रा की। और याद रखिएगा, तब तक पीछे घूमते रहे जब तक गांधी जी ने हाँ नहीं कह दिया। क्लियर? तब तक पीछे घूमते रहे, पीछे पीछे जहां जाते थे वहां जाते थे, आप चलिए ना, कोई बात नहीं, है कि नहीं? और याद रखिए कि गोखले साहब ने एक बात बोली थी, भारत में घूम घूम कर जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से आ रहे थे तो गोखले साहब ने एक बात बोली थी। बात क्या बोली थी? कि गांधी में वो गुण मौजूद है जो गुण एक नेता में होना चाहिए। याद रखिएगा, किसमें? एक नेता में होना चाहिए। और घूम घूम कर प्रचार किया था उन्होंने, सबको बताया था। नोट करिए जरा, मुख्य सहयोगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, क्या जी? जे.बी. कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहरुल हक, ब्रज किशोर प्रसाद एवं महात्मा गांधी के निजी सचिव, गांधी जी के साथ उनके सचिव महादेव देसाई। महात्मा कैसे हो? महात्मा तो टैगोर साहब कहेंगे, हाँ, अभी नहीं। देखिए जरा, गांधी जी के सचिव महादेव देसाई हो गया। कारण तिनकठिया पद्धति। कारण क्या थी? तिनकठिया
पद्धति। इधर देखिए जरा, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, क्या 20 कट्ठा में 3 कट्ठा करना होता था नील की खेती। और याद रखिएगा कि पहला नील आंदोलन कब हुआ था? पहला नील आंदोलन कब हो? 1859 से 60। कहाँ भेज रहे? बंगाल। कहाँ? बंगाल। बंगाल के कौन जिला? नादिया जिला के गोविंदपुर। क्या? गोविंदपुर। और याद रखिए इसके नेतृत्वकर्ता दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास। प्रथम नील आंदोलन के नेतृत्वकर्ता दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास। क्लियर? अब देखिए जरा, ये सफल रहा। क्या रहा? ये सफल रहा। सफलता के कारण क्या थे? हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम एकता के साथ साथ अनुशासन। अनुशासन इंसान को महान बनाता है, अनुशासन देश को महान बनाता है, और अनुशासन ही है कि भारतीय थल सेना महान है। भारतीय सेना महान है, याद रखिएगा, अनुशासन। उसके बाद उपयुक्त योजना थी। बुद्धिजीवी वर्ग भी इसमें अपना योगदान कर रहे थे। जैसे देखिएगा कि हिंदू पैट्रियार्क के लेखक हरिश्चंद्र मुखर्जी और दीनबंधु के लेखक आपको नील दर्पण के लेखक दीनबंधु, नील दर्पण के लेखक दीनबंधु। और इन दोनों राइटरों ने, इन दोनों लेखकों ने अपनी पुस्तकों के माध्यम से इस नील आंदोलन को, 1860 के नील आंदोलन को अपना समर्थन दिया था, और वो सफल रहा था। जबकि ये बातें 1857 क्रांति में नहीं थी, सारे वर्ग साथ नहीं आए थे। और सारे वर्ग जब साथ नहीं आएंगे तो क्या सोच लीजिएगा कि हम 1857 में आजाद हो जाए? 1947 के लिए इंतजार करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। हो तो 1947 में हम आजाद हुए। यदि सारे लोग एक साथ हो गए होते तो शायद हम 1857 में ही, चाहे वो डेट कुछ भी होता, डेट चाहे कुछ भी होता है कि नहीं? याद रखिएगा। अब देखिए जरा कि ये सफल हो गया, और उसमें कलरवा के मजिस्ट्रेट साहब हेमचंद्राकर ने अपनी अहम भूमिका निभाई, और उन्होंने रैयत को अपनी भूमि पर, याद रखिएगा, कि कृषि करने का आदेश दे दिया अपनी मर्जी अनुसार। सिडोनकर की अध्यक्षता में प्रथम नील आयोग का गठन होता है 1860 में, और वहां भी ये पाया जाता है कि नहीं, आदेश सही है। उन्होंने क्या किया कि रैयत को अपनी मर्जी अनुसार उसकी कृषि पर, उसकी खेती पर फसल उपजाने का अधिकार दे दिया। वो सफल रहा। चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह पूरा कंपनी पर केस करेंगे, ऑनलाइन डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। हो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, होने दे वीडियो, ऑनलाइन कर देंगे केस। एक बार में करेंगे ना तो खोजेगा कि कौन मास्टर साहब है, क्योंकि याद रखिएगा कि खैरात में हम लोग नहीं, खैरात नहीं लेते। खैरात लेते हैं जी, एयरटेल को पैसा देते हैं, खैरात नहीं लेते हैं, याद रखिए। और ये रहेगा, चलेगा भी, हमेशा चलेगा। एयरटेल को हम पैसा देते हैं, याद रखिएगा। इसलिए ऑनलाइन तो डालना है, बस बात खत्म। सोच लीजिए, इसलिए बोल दिया होगा कि सुबह के टाइम में 8 बजे तक किसी प्रकार का इफ बट नहीं होना चाहिए, शाम में 3 बजे के बाद नहीं होना चाहिए। एक तो 28 दिन का महीना कर दिया सब, नहीं कर दिया हो। चलिए अब देखिएगा ये सफल हो गया। नेक्स्ट आगे परिणाम।
परिणाम परिणाम तिनकठिया पद्धति समाप्त। परिणाम तिनकठिया पद्धति समाप्त। तिनकठिया पद्धति समाप्त तथा तथा किसानों को हर्जाना के रूप में किसानों को हर्जाना के रूप में 25% क्षतिपूर्ति दी गई। किसानों को हर्जाना के रूप में 25% क्षतिपूर्ति दी गई। क्लियर? नेक्स्ट नोट 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 आंदोलन के क्रम में ही नोट लिखेंगे। आंदोलन के क्रम में आंदोलन के क्रम में रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को किनको गांधी जी को क्या कहा था? महात्मा की उपाधि दिया था। किसकी उपाधि जी? महात्मा की उपाधि दिया था। ओके नेक्स्ट अगला पॉइंट इसका दूसरा नंबर करेंगे। तत्कालीन किसान नेता एनजी रंगा ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया। नेक्स्ट आंदोलन के क्रम में गांधी जी पर मोतिहारी केस कोर्ट में मुकदमा चला। आंदोलन के क्रम में याद रखिएगा इसको, गांधी जी पर किस पर हो? हाँ, गांधी जी पर मोतिहारी कोर्ट में मुकदमा चला। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर किस कोर्ट में मुकदमा चला था? मोतिहारी कोर्ट में मुकदमा चला। नेक्स्ट सत्याग्रह के समय बिहार का उपराज्यपाल एडवर्ड गेट था। जबकि चंपारण का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सलाई था। कौन था? सलाई था। हो गया। नेक्स्ट अगला करेंगे खेड़ा सत्याग्रह। और खेड़ा सत्याग्रह 1918। खेड़ा सत्याग्रह 1918 हो गया।
चलिए खेड़ा सत्याग्रह 1918 और कीजिएगा। क्षेत्र क्षेत्र गुजरात का खेड़ा, क्षेत्र गुजरात का खेड़ा, गुजरात का खेड़ा क्या हो? गुजरात का खेड़ा। नेतृत्व महात्मा गांधी, नेतृत्व महात्मा गांधी, अब तो महात्मा बन गए ना। नेतृत्व महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट कारण, देखिएगा कारण क्या था कि अकाल पड़े थे। क्या अकाल पड़े थे? जैसे मैं बार बार एक कहानी कहता हूं कि सिर मुड़वाए ओले पड़े, मतलब कि सिर मुड़वा ले और ओले पड़ जाए, फसल तैयार हो, ओलावृष्टि हो जाए। सोचिए जरा, घर के छप्पर उजड़ जाए, बारिश हो जाए। थोड़ी सी अलग हटके एक बार इसका मतलब आप अपने ऊपर उतार कर, अपने जीवन में उतार कर एक बार देखिए कि अगर घर के छप्पर उजड़ जाए और बारिश हो जाए तब क्या होगा? सोचिए जरा क्या होगा। आप सभी समझदार हैं, आप उस पायदान पे हो कि जहां से बस एक कदम आगे रखे तो आपकी जीवन बन जाए, वहीं पे आपको ब्रेक लग जाए, है कि नहीं? ये सारी चीजें सीखने वाली होती है और कहीं किसी किताब में नहीं मिलती है। याद रखिएगा, हालात सिखा देते हैं इंसान को। हालात, परिस्थितियां समझ लीजिए कि वे किताब है जो किसी किताब से भी एकदम अलग हटके है, और जैसे ही आपके साथ परिस्थिति आएगा आप समझ जाइएगा कि बस कैसे सीखना है। इंसान बार बार सिखाता है, कहता है कि अरे भैया पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, बाबू मेरे सुगा मेरे सुगी मेरे बबुनी मेरी पढ़ लो। लेकिन लोग सोचते हैं कि चल सर का काम है, फिर माँ का काम है, पापा का काम है कहना, भैया का काम है कहना, और मेरा काम है मौज मस्ती करना। हाँ, लेकिन जब एक बार ठोकरें लगती हैं इंसान को, जब ठोकर लगती है, याद रखिएगा। अच्छा, किसी ने आपको कहा, आप चलते हैं नीचे, ठोकर लगता है पैर में, अंगूठे में ठोकर लग जाते हैं, पैर की उंगलियों में लग जाती है, और जैसे ही लगता है तो आप एकदम उठा के चलना शुरू कर लगता है कि आप थंब लेफ्ट राइट कर रहे हैं। नहीं, जैसे ही आपको लग जाते हैं तो आप चलते और करते लेफ्ट राइट मतलब पूरा उठा के चलना शुरू कर देते हैं। उस समय तो कोई नहीं होता है वहां कहने के लिए। इसे ठोकरें इंसान को बहुत सिखाती है, बहुत सिखाती ठोकरें। क्या देखिएगा, यहां क्या हुआ कि यहां अकाल पड़े, और अकाल जब पड़े उसके बाद भी स्थितियां ऐसी थी कि अकाल के बावजूद लगान का जो है दर माफ नहीं किया गया। जैसे देखिएगा, अभी बिहार में सत्र जो चल रहा है, थोड़ी चर्चा कर ले। सत्र चल रहा है, इस सत्र में जोरदार तरीका से यह प्रश्न उठाया गया सत्ता पक्ष के द्वारा ही कि बिहार में जो ओलावृष्टि हुआ है, जो पत्थर पड़े हैं, जिसको हम लोग अपनी भाषा में पत्थर पड़ना कहते हैं, पत्थर पड़ा हुआ है, इससे फसल नुकसान हुआ है। सरकार, कृषि मंत्रालय बिहार का इसका मुआवजा दे, है कि नहीं? आकलन हो रहा है, जिस क्षेत्र में अधिक पत्थर पड़ा है, फसल नष्ट हुआ है, उसको मिलेगा, वो अलग चीज है। तो इसीलिए देखिएगा कि जब भी अकाल पड़ते हैं, जब भी सूखा होते हैं, अधिक बारिश हो जाते हैं, बाढ़ आ जाते हैं, दहाड़ हो जाता है, इन सभी समयों में आजाद भारत की बात कर रहे हैं। ये तो हम उस समय गुलामी के जंजीरों में जकड़े हुए थे। आजाद भारत में सरकार सहायता मुहैया कराती है कि नहीं? किसानों के खाते में जा रहे हैं ना जी, अरे किसानों के खाते में जा रहे हैं ना। जब किसानों के खाते में जा रहे हैं तो फिर चिल्लाइए नहीं महंगाई के लिए। चलिए अब देखिए जरा कारण
अकाल के बावजूद लगान माफ नहीं करना, अकाल के बावजूद लगान माफ नहीं करना, लगान माफ नहीं करना। अब देखिएगा, यहां महात्मा गांधी के सहयोगी थे विट्ठल भाई पटेल, और ये पूछता है कि खेड़ा सत्याग्रह के समय गांधी जी के सहयोगी कौन थे? विट्ठल भाई पटेल ने यहाँ गांधी जी का सहयोग किया था। चंपारण के दौरान तो बहुत सारे लोगों ने किया, यहाँ विट्ठल भाई पटेल थे, और परिणाम निकला कि सत्याग्रह सफल रहा। क्योंकि मैं बार बार एक चीज कहता हूं, पिछली कक्षाओं में भी बोला कि जिस व्यक्ति में सहनशीलता हो, सहने की क्षमता हो, एक स्प्राइट और पानी का बोतल होता तो मैं शायद दिखा देता आप लोगों को कि स्प्राइट जरा सा हिला दो और उसको खोलो तो फोड़ करेगा कई बार, और पानी के बोतल में पीट पीट कर मारो और खोलो फिर भी शांत रहेगा। गांधी जी में वो शालीनता थी। गांधी जी शांत स्वभाव के थे, कष्ट कितना होता था सह लेते थे, लेकिन हिट कर गए, आज राष्ट्र के बापू कहला गए, है कि नहीं? नोट करिए जरा, क्या लिखा आप लोग? कारण। अच्छा, नेक्स्ट, सहयोगी विट्ठल भाई पटेल। गांधी जी के सहयोगी कौन थे? सहयोगी विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल हो गया। परिणाम, आंदोलन सफल रहा। परिणाम, आंदोलन सफल रहा। हो गया। नेक्स्ट, आप देखिएगा जरा कि किसान आंदोलन में एक मोपला भी आता है। मोपला 1921 में हुआ था। कब? 1921 में हुआ था। हालांकि मोपला में गांधी जी ने साथ दिया था। तो असहयोग आंदोलन जब करेंगे तो मोपला का चर्चा करेंगे, क्योंकि असहयोग आंदोलन करें और मोपला का चर्चा नहीं करें तो फिर अधूरा रह जाएगी बात। ठीक, अब देखिएगा कि मोपला 1921 होता है, और मोपला में क्या होता है कि केरल का मालाबार क्षेत्र, केरल का मालाबार क्षेत्र में ये विद्रोह की शुरुआत हुई थी। और ये तिरुलगंडी एक मस्जिद का नाम था, इस मस्जिद का नाम था तिरुलगंडी मस्जिद, और उसी मस्जिद से इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी। ठीक, नेतृत्व की बात करते हैं तो अली मुसलियार, सजद मुसलियार, फजल अली, और देखिएगा कि मोहम्मद अली इसके नेतृत्व करता थे। दूसरी चीज कि कारण रैयत मोपला का हिंदू जमींदार जैनिनी, इसके जैनी के द्वारा, याद किसके द्वारा हो? जैनी के द्वारा शोषण करना। मतलब कि जो रैयत थे वो रैयत वहां मुसलमान थे, जमींदार था वहां जमींदार हिंदू था, उसका नाम था जैनिनी, और जैनिनी काफी शोषण करता था, काफी शोषण करता था। और इस, याद रखिएगा कि इस आंदोलन में, मोपला किसान आंदोलन में गांधी जी ने मोपला के किसानों का सहयोग दिया, और इसीलिए नहीं दिया कि वो मुसलमान थे, इसलिए दिया कि गांधी जी जो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किए थे, इस असहयोग आंदोलन में मुसलमानों का समर्थन हासिल करना चाहते थे। क्लियर? ये बातें हो गई। आज इसी मोपला के साथ सुनते हैं, विदा होंगे कल ठीक अपने टाइम में उपस्थित। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।